अगर आपको लगता है कि प्रकृति इस समय इंसानों के साथ अन्याय कर रही है, कोरोना के रूप में, भूकंप के रूप में, तूफान के रूप में या तमाम अन्य प्राकृतिक आपदाओं के रूप में जो इस समय मानव समाज पर जो विपत्तियां उमड़ रही हैं, उसका कारण क्या है? आपको नहीं लगता है कि ये प्रकृति का न्याय है कि अन्याय है? अगर आप इंसान हैं तो सोचो जरा कि इंसान ने आखिर क्या किया है। प्रकृति के साथ वो जघन्य अपराध इंसान ने किया है जिसका यहां पर कह पाना भी असंभव है। कौन सा कुकर्म ऐसा है जो इंसान ने नहीं किया? आज इंसान की वजह से ही पूरी प्रकृति अपने आप को विक्षिप्त महसूस कर रही है, दुखित महसूस कर रही है, कुंठित है, कष्ट में है। प्रकृति को खाली इंसान ही थोड़ी प्रिय है। प्रकृति ने असंख्य योनियां बनाई है। प्रकृति को विशाल से लेकर के विशाल जीवधारी सब प्रिय हैं और उन सब जीवों को, इस संपूर्ण प्रकृति को इंसान के अधीन कर दिया प्रकृति ने कि इंसान इनको सजाएगा, संवारेगा और इनका ख्याल रखेगा। लेकिन इंसान ने क्या किया? अपने निजी सुख के लिए संपूर्ण प्रकृति को ही नष्ट करने पे उतारू हो गया। अपने जीव के स्वाद के लिए उसने निरीह प्राणियों को ही खाना शुरू कर दिया। अरे इतनी नीचता हो गई कि जीवों को छोड़ो, गर्भ में पलने वाले शिशुओं तक को खाना शुरू कर दिया। कीड़े मकोड़े, जीव जंतु क्या नहीं खा रहा है। अभी केरल में हुई घटना दिल को दहला देने वाली है। एक भूखी हथनी को अनानास में पटाखे भर करके, विस्फोटक भर करके खिला दिया जाता है और वह भूखी हथनी तड़प तड़प करके मर जाती है। इस दंड को, इस तुम्हारे जघन्य अपराध को प्रकृति कभी माफ करेगी? तुमने उल्लू खाए, तुमने कुत्ता खाया, तुमने गधा खाया, क्या नहीं खाया तुमने? कौन सा जीव आज तुमसे सुरक्षित है? क्या इंसान के रूप में प्रकृति ने तुमको यही करने के लिए भेजा था? तुम्हारा नैतिक कितना पतन हो गया कि सारे रिश्तों को कलंकित कर दिया। आज बेटी को बाप से भय लग रहा है, बहन को भाई से भय लग रहा है। कोई भी रिश्ता आज पवित्र नहीं रह गया। आपके अंदर इतना हवस हो गई कि आपने रिश्तों को ही कलंकित कर दिया। स्वाद के लिए जीवों की हत्या करना शुरू कर दिया। आपको सुख और अपने विकास की इतनी बड़ी चिंता हो गई, इतनी बड़ी भूख जागृत हो गई कि आपने प्रकृति का ही शोषण दोहन करना शुरू कर दिया। आपने पहाड़ नष्ट कर दिए, आपने तालाब नष्ट कर दिया, आपने यहाँ तक कि पाताल के पानी तक को दूषित कर दिया और अंबर के उस आसमान को भी दूषित कर दिया। आपने हिमालय की चोटी से लगाकर पाताल की गहराई तक को दूषित कर दिया और अपने आप को इंसान कहते हो। आखिर कहां तक प्रकृति आपके इस कुकृत्य को बर्दाश्त करे? तुम्हारे दिए असंख्य जो घाव गहरे प्रकृति को हुए हैं, उन घावों को भरना भी तो प्रकृति का ही काम है। वह अपने इस शरीर के घावों को अगर भर रही है तो उस पर तुमको कष्ट हो रहा है। उसको कहते हो प्रकृति हमारे साथ गलत कर रही है, अन्याय कर रही है। अन्याय नहीं कर रही है। प्रकृति के लिए मानव ही केवल प्रिय नहीं है, प्रकृति के लिए संपूर्ण सृष्टि प्रिय है। वह संतुलन बना रही है। वह कभी कोरोना के रूप में, कभी केदारनाथ की घाटियों में जल प्रलव करके, कभी एड्स के रूप में, कभी चेचक के रूप में, कभी किसी न किसी रूप में वह संतुलन करती रहती है। और फिर भी तुम उसके संदेश को समझ नहीं पाते, करते रहते हो अपनी मनमानी, अपने आप को ज्ञानी और विद्वान बना करके। धर्म के नाम पर तुमने कितने लोगों को नृशंस हत्या में झोंक दिया, कितने लोगों के कत्ल कर डाले। चाहे इराक हो,
चाहे पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया हो, पृथ्वी का कोई भी देश आज धर्म के नाम पर कहां नहीं हत्याएं हुई। हर जगह धर्म के नाम पर हत्याएं हो रही हैं। आप अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरे लोगों को जीना दूभर कर दोगे। सनातन धर्म में पैदा होकर के, सनातन धर्माचार्य बनकर के सनातन अनुयायियों के ही साथ धोखा करोगे, छल करोगे, फरेब करोगे, उनके इज्जत से खेलोगे। किस पे भरोसा करे? उस प्रकृति में जो इंसानों के रूप में सज्जन व्यक्ति हैं, जिनमें इंसानियत जिंदा है, वो किस पे भरोसा करें? न संत पे भरोसा बचा, न मठों पे भरोसा बचा, न मंदिरों पे भरोसा बचा। किस पे भरोसा करें? तुमने कलंकित कर दिया सब कुछ। कोई अपने धर्म को तलवार के बल पे फहरा रहा है, कोई धर्माचार्य बनकर के समाज को ठग रहा है। सनातन धर्म की व्यास गद्दी पे बैठ करके अली मौला गा रहा है, कोई अली मौला के नाम पर कत्लेआम कर रहा है, और ये हजारों साल से ही होता चला आ रहा है। आज प्रकृति की वजह से हजारों साल की इस गंदगी को समाज के सामने बेआबरू होना पड़ा। आज जमातियों का जो हजारों साल से जो एक सोच चल रही थी, जमात के रूप में सैकड़ों साल से एक संस्था बना करके चलाई गई, उसको और ज्यादा विशाल रूप से उसको इस समाज के सामने ओपन किसने किया? इस प्रकृति ने किया। तुमको तो पता था, तुम तो एक शाहीन बाग भी नहीं हटा सकते, तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है। ये प्रकृति ने हटाया और उनके मुखौटे भी उतार दिए। तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं थी कि न धर्माचार्यों के विरुद्ध तुम कुछ कर सकते थे। प्रकृति ने इनके मुंह से अली मौला गवाया और समाज के सामने ये नंगे हुए। तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम ओजोन परत को भर देते। तुम तो अंधे थे अपने विकास में, अपने आप को आधुनिक समझ रहे थे, अपने आप को बहुत बड़ी महाशक्तियां समझ लिया था देशों ने, और नष्ट करने पे उतारू थे प्रकृति को। लेकिन प्रकृति ने जो तुम लाखों वर्षों तक नहीं कर सकते थे, उसको प्रकृति ने एक झटके में कर दिया, ओजोन परत भर दिया। अब प्रदूषण का मानक देख लो, हजारों सालों तक के लिए तुम्हारे लिए उसने प्रकृति को शुद्ध कर दिया। ये किसका दोष था? और अभी भी तुम ईश्वर को ही गाली दोगे, अभी भी प्रकृति को गाली दोगे। अरे तुमने अपने कभी कर्मों को देखा है? तुमने तो उन लोगों को अवार्डों से सम्मानित किया जिन्होंने हमारे ईश्वर को बेइज्जत किया, उनकी नग्न तस्वीरें बनाई। जो जितना बड़ा धर्मद्रोही, वह तुम्हारी इस धरती की सरकार ने, तुम्हारी इस कथित दिल्ली की सरकार ने उनको सम्मानों से नवाजा। कौन सा तुम्हारा सम्मान प्राप्त व्यक्ति ऐसा है जो प्रकृति के अनुरूप काम करने वाला हो? और अगर इंसान हो तो सोचो, तुम्हारी नजर में आदर्श कौन है? आज वो 2 टके के नचनिए जो नाच गा करके समाज को भ्रष्ट कर रहे हैं, उनको आप हीरो हीरोइन का नाम देते हो, उनको अपना आदर्श मानते हो, अपने बच्चों को उनके अनुसरण करने के लिए सिखाते हो। तुम्हारे घर से धार्मिक ग्रंथ गायब हो गए, 2 श्लोक भी तुमको याद नहीं है, लेकिन फिल्मी गाने तुमको हजारों याद हैं। आज टिकटॉक के नाम पर जिस तरीके से ये नग्नता परोसी जा रही है, फैलाई जा रही है, शर्म आती है कि जिन बेटियों को संस्कार में रहना चाहिए, वो आज अश्लील हरकतें करके आमंत्रित कर रही हैं इस घटिया समाज को अपने ऊपर आक्रमण करने के लिए। और कहते हो कि हम इंसान हैं। कौन रोकेगा इसको? तुम्हारे बस की नहीं है, तुम इंसान होने के लायक नहीं हो, तुम इंसान कहाने के लायक नहीं हो। इस धरती पर अब इंसान नहीं बचा, इंसानियत नहीं बची, और जो बचे हैं वो व्याकुल हैं, व्यथित हैं। और उन व्यथित जनों को बचाने के लिए ही प्रकृति कभी कोरोना का रूप धारण करती है,
कभी तूफान का रूप धारण करती है, कभी जल प्रलय का रूप धारण करती है, किसी न किसी रूप से वह संतुलन करती है। अरे इंसानों, अगर तुम अभी भी नहीं समझे, अभी भी नहीं सुधरे, तो नष्ट हो जाओगे। बहुत बड़े बड़े विशाल काय शरीरधारी डायनासोर जैसे जीवों का अस्तित्व नहीं बचा। तुम क्या हो? असंख्य आकाश गंगाओं में एक आकाश गंगा में सुई की नोक के बराबर का पृथ्वी, और उस पृथ्वी की ही अभी आप खोजे नहीं कर पा रहे हो। प्रकृति से लड़ाई लड़ोगे आप? प्रकृति को चैलेंज दोगे? एक आकाश गंगा के सुई की नोक के बराबर के ग्रह को आप जान नहीं पा रहे हो, और असंख्य आकाश गंगा है, और आप प्रकृति को चैलेंज करोगे, मिट जाओगे। अगर इंसान हो तो अपने अंदर इंसानियत लाओ। ईश्वर को किसी न किसी रूप में, जिस रूप में आपका मन करे, जिस नाम से मन करे, जैसा मन करे, आप ईश्वर के सानिध्य में जाओ, ईश्वर से जुड़ो, ईश्वर के संदेश को समझो, ईश्वर के बनो। या देवी प्रकृति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह भगवती ही इस प्रकृति के स्वरूप में है, और उस भगवती को आप चैलेंज नहीं दे सकते। आप होंगे जिस धर्म के होंगे, आपके बनाए, आपके मान लेने से धर्म नहीं बन जाता है। धर्म तो स्वयं प्रकृति ही बनाती है, और वह धर्म केवल एक ही है, उसी को भजना, उसी को जपना और उसकी शरण में जाना। इसके अलावा संसार में कोई धर्म है ही नहीं। और आपने उसके इसी धर्म को चैलेंज किया है, आपने उसके इसी धर्म को नष्ट किया है। न आप में शुचिता बची, न पवित्रता बची, न दया बची, न क्षमा बचा, न करुणा बची, कुछ भी नहीं बचा। आप तो पेट के अंदर में पलने वाले भ्रूण तक को खा जाने वाले लोग हो। आप अपने आप को इंसान कहते हो, तो अपने अंदर के इंसानियत को जगाओ, इंसान बनो और ईश्वर से जुड़ो। जय माता रानी, जय माता रानी।